चल आप लोग रास्ता दीजिए इन लोगों को। आप तो तेजी मारो बेटा। जय माता दी। चलिए गुड गुड आफ्टरनून बाबू लोग। समरेश कुमार जी, समीर राहुल दरभंगिया, समीर बाबू, खुशप्रीत, मनीष, देवघर नरेश, सोनम, राहुल, गुड्डू, रविरंजन, भोला प्रसाद यादव, अमन राज चौहान, पंकज कुमार, आरा नरेश, अरविंद कुमार चौधरी, राजू, विकास कुमार गुप्ता, शुभम, राहुल दरभंगिया, राहुल आरा, गुप्ता आनंद। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे, अभी स्टार्ट होने वाला सेशन, जल्दी से जुड़ेंगे और आनंद का भागी बनेंगे। बड़ी बड़ी दिन दिन के बादल की हो बुआ नहीं बुझलिया। वो एक करेंट का क्वेश्चन था, कौन सा वानिकी वाला, बागवानी मिशन। हाँ उसमें हम भी देख लिए थे, हिमाचल न प्रदेश हो के हरियाणा होगा। हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर था? अच्छा वो लास्ट में एक बार चर्चा कर देना। चलिए आज की सेवा को शुरुआत किया जाता है क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन का फॉर्मेट बड़ी छोटा दिख रहा है। कौन सा एक नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या नहीं है इसमें कर है। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। पहले 1 नंबर पे आता था, अब 2 नंबर पे आ गया। 1 नंबर पे HDFC आ गया, निजी क्षेत्र का वर्तमान समय में सबसे बड़ा बैंक HDFC 1 नंबर पे, और दूसरा ICICI बैंक हो गया 2 नंबर पे। उत्तर क्या निकलेगा? ICICI। अब क्वेश्चन, राष्ट्रीयकृत बैंक उस बैंक को कहा जाता है जिसका राष्ट्रीयकरण या तो, जरा सा चेक करो भाई, करा क्या नाम है उसको, रोको तो मैसेज को रोकियो तो, और रुको रोकियो। सभ्यता। सर आवाज में प्रॉब्लम आता है, ऐसा लगता है कि जैसे जनरेटर चल रहा है। कल हो रहा था। माइक ढीला लग रहा है, पहले ऐसा नहीं लग, 2-3 दिन से ही ऐसा हो रहा है। सही बात है। तो थोड़ा सा किटकिट करता है ना, आखिर थोड़ा सा तो हुआ, तो मैं तो ठीक ठाक है। ये हिलता है क्या दौड़ते हैं तो? है? अच्छा तो धीरे धीरे हम बुखार एक नहीं हो, एक के स्थान पर खड़ेंगे ना, इधर उधर जाएंगे ना, हिलेगा ही। अच्छा कोई बात नहीं, सनसना रहा है आवाज, मन हनहना रहा होगा। आइए, तो हमने कहा ध्यान देना, 2 क्वेश्चन लिए। राष्ट्रीयकृत बैंक उस बैंक को कहा जाता है जिसका राष्ट्रीयकरण या तो
1969 में हुआ है 19 जुलाई या 15 अप्रैल 1980 में हुआ है। अब 19 जुलाई को 14 बैंक का हुआ था, 15 अप्रैल को 6 बैंक का हुआ। प्रारंभ में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 20 थी। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया ठीक हो गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया पीएनबी में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पीएनबी में। अब साउंड ओके हो गया एकदम। तब ऑपरेटर साहब बड़ी तंदुरुस्त हो गए हैं। अब ध्यान देना, क्वेश्चन से एक पीएनबी में किसको चेंज किया, मर्ज किया, न्यू बैंक। तब 20 से घटकर कितना हो गया, 19। मोदी जी कहे कि भैया ये झूठो से 20 को 19 को बैंक है, मायर कम बफायर ज्यादा है, काम कम है, अब बैंकों की संख्या बहुत है, लोड बहुत आरबीआई पर है। तो साहब को क्या करो, छोटका छोटका जो कामचोर बैंक है जहां पर बिजनेस कम है सबको मर्ज कर दो। तो वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान में नेशनलाइज बैंक की संख्या 1 दर्जन है 12। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा एनबी, एनबी मतलब नेशनलाइज बैंक में सबसे बड़ा बैंक पीएनबी है। हाँ पंजाब, वही तो पीएनबी है। पीएनबी मतलब क्या है, पंजाब नेशनल बैंक है या क्या, नेशनल राष्ट्रीयकृत बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र का दूसरा बड़ा बैंक है। कहेगा ये क्या हो गया, तो सबसे बड़ा एसबीआई, सबसे बड़ा। क्वेश्चन पूछेगा सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, एसबीआई है, जिसे कहेगा गुरुजी एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, हमारा अकाउंट है एसबीआई में, तो हमारा पैसा लूट जाएगा क्या। भाई राष्ट्रीयकृत बैंक तो बाद में आया, पहले एसबीआई आया 1955 में, जिसे एसबीआई को, जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी, राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों भाई, क्योंकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण तो पहले ही गोरवाला समिति के सिफारिश पर, क्योंकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण गोरवाला समिति के सिफारिश पर कब किया गया, 1 जून 1900, अच्छा सॉरी 1 जुलाई ना, एक जुलाई 1955 को सितंबर में चल गया। कौन,
LIC 1956, 1 सितंबर 1956। बेटा ध्यान देना, विकास कुमार गया नरेश, खुशप्रीत, अंकुल, पंडित सोनी, वर्षा। अब 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई को बैंकों का ऑडिट ईयर माना गया, लेखा वर्ष माना गया भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल। अब यहां क्वेश्चन एगो दे देगा कि भैया ये जो पहला बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 को, यह हजारी समिति के सिफारिश पर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली दफा किस समिति के सिफारिश पर? हजारी समिति। बड़ी क्वेश्चन पूछता, हजारी समिति के सिफारिश पर क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से सुनने वाली बात है, SBI का पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अस्तित्व कब आया? 1921, 1921 में। उससे पहले जाएंगे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक। इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया गोरवाला समिति के सिफारिश पर SBI के नाम से। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब यह सारा क्वेश्चन का चिट्ठा हम लोग का निकल गया। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक है। केनरा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब यहां से क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन ले लो, जिस तरह से घूमते चलेंगे, क्वेश्चन पूछेगा हो गया, लिखाने की आवश्यकता है? पक्का समझ में आया? बीके गुप्ता पूर्णिया की धरती से प्रणाम भेजे, एकदम एक्सेप्ट है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। हरदीप, वर्षा, रविरंजन, बीके सोनी, अंजलि चौधरी। इसका मतलब है एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन फंसा कि यह है वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, जिसमें करेंट फाइनेंशियल ईयर और आगामी को क्या कहेंगे? आने वाला, अर्ली, फिर फाइनेंशियल ईयर को भी शामिल किया गया। इसमें क्या हुआ भाई? केवल करेंट फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब है सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, क्योंकि वही वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे जिसका संबंध करेंट फाइनेंशियल ईयर से। घुमा देंगे, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। एक तो क्लियर हो गया? यह क्या हुआ? एक लाइन में कहेंगे सभी धन विधेयक मनी बिल, फाइनेंशियल बिल होंगे, वित्त विधेयक होंगे, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। एक क्लियर हो गया? दूसरा देखें, क्लियर हो गया? एकदम। आज लिखना कम, चित्र ज्यादा बनाना है, क्योंकि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा गया। आज चित्रकला का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिला है। हो गया? अब क्वेश्चन पूछेगा इस टाइटल का अर्थ क्या हुआ कि सभी अयस्क खनिज है, सभी खनिज। आगे बढ़ जाए, चल ले बउआ डगा डगी। आई देखो, ये है एमिनो एसिड। ई देखो बीच में हो गया प्रोटीन। कहानी क्लियर हुआ? मतलब सभी प्रोटीन एमिनो एसिड है, सभी एमिनो एसिड। चल यो खत्म हो गया। क्वेश्चन पूछा
समझ में आया? सभी नेशनलाइज बैंक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, लेकिन सभी पब्लिक सेक्टर का बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक की संज्ञा में नहीं शामिल करेंगे। हमने अब कहा दूसरा, सभी हार्मोन, सभी प्रोटीन, सभी एंजाइम, सभी प्रोटीन। कहानी समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन हटा दे, अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। अक्टूबर 20 में ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हालांकि इसकी स्थापना 1925 में हुई, सीपीआई का प्रतीक चिन्ह जाएंगे हसुआ और धान की बाले। सीपीआई माले का हसुआ और हथौड़ा। कौन गए थे भाई? एमएन रॉय। कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1925 में। कहां पर? कानपुर में। प्रतीक चिन्ह हसुआ एवं धान की बाली। तीसरा क्वेश्चन चल बाबू। और भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? कल का टेस्ट में बताए थे महात्मा गांधी ने। चौथा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर क्वेश्चन करा है। एक ऐसा रीट याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी किया जाता है, भैया सब रीट तो न्यायपालिका ही जारी करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के मामले में, अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार से अन्य मामले में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकार और मूल अधिकार से अतिरिक्त दोनों मामले में। कितने प्रकार का? 5 प्रकार। कितने प्रकार का? अब देखो क्वेश्चन। अब आभास कुमार जी, फर्स्ट संस्करण कब से शुरू होगा इस टेस्ट का? ये क्या हुआ क्वेश्चन? कब से स्टार्ट हो गया? होगा सोमवार से। आभास कुमार जी, सोमवार से स्टार्ट हो चुका। सोमवार को क्या तारीख था? आज हो गया 9, 8, 7 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन कौटिल्या जीएस ऐप के माध्यम से यह टेस्ट ले सकते हैं। ऑफलाइन में आकर दे सकते हैं, नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद। हो गया। अब क्वेश्चन कहा कि कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदान शक्ति, मतलब आप अपने अधिकार में रहकर काम कीजिए। आप अपने अधिकार क्षेत्र से आप बाहर नहीं जानेंगे, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे रीट को अधिकार परीक्षा कहा गया। मतलब आप उसी कार्य को करें जिस कार्य के लिए आपको पुट किया गया। आप अपने ऐसा कार्य करें जिसके लिए आपको ऐसी शक्ति प्रदान किया गया, जिसको आपको अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया आपको प्रधानमंत्री बनने का, अधिकार दिया गया आपको बिहार दरोगा बना दिया गया, थाना का इंचार्ज। आप पूरा एसपीए वाला पावर में आ जाइएगा तो कहां से होगा? उसके लिए अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को क्या कहेंगे? यहां एबीएस कार्पस हुआ, बंदी है, इस सब का अंग्रेजी टर्म याद कर लीजिएगा, नहीं तो पूछ दिया ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर, ये क्या होगा रे भैया? एक बार हम गलती अपने जीवन में कर चुके हैं। 1999 में प्राथमिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी लेती थी। उस समय पूछा था ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हम कहे हो बाबू ड्राफ्टिंग कमेटी कभी पढ़ने के लिए हो भाई,
प्रारूप समिति पर वो की है, संचालन समिति पर वो की है, झंडा समिति पर वो की है, झंडा का तदर्थ पर वो की है। ये ड्राफ्टिंग कहां से आ गया? राजेंद्र बाबू मार दिए, नहीं आता था तो राजेंद्र बाबू मार दिए। जब बाहर निकले को दोस्त को कहा कि भाई नया समिति आ गया, ड्राफ्टिंग कमेटी कोनो किताबे में नहीं है। कहा दूजी महाराज जाऊँ आप, हमने कहा हमारी माता है, अंग्रेजी हमको नहीं आता है। तो कहा वही ना प्रारूप का अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग का तरीके। 29 अगस्त 1947 सबको याद है, 29 अगस्त 1947, 1+6 कुल मिलाकर 7 ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अब हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंडेमस परमादेश प्रोहिबिशन प्रतिषेध और कुओ वारेंटो अधिकार परीक्षा सर्टियोररी उत्प्रेषण जिसे पोस्टमार्टम रीट कहते हैं, सर्टियोररी जिसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण, जिसे क्या कहेंगे? पोस्टमार्टम रीट कहा गया। अब आप क्वेश्चन आगा कौन होगा? अधिकार परीक्षा कुओ वारेंटो, डी निकल गया। मेंडेमस परम आदेश देना कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को देगा, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को देगा। परम आदेश दिया जाता है जिसका अर्थ होता है कि निचली अदालत में फंसे मामले को किसी दूसरी अदालत में भेजना या उससे अपने पास बुला लेना। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब पोस्टमार्टम रीट कहा गया। उत्प्रेषण का अर्थ भी है कि निलंबित मामले को अप किया जाए, ऊपरी अदालत किया जाए। अब यहां से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटा के अंदर में निकटवर्ती अदालत के पास। मैंडेमस परम आदेश देना, आदेश दिया गया, प्रतिषेध काम करने से रोका गया। अधिकार परीक्षा जिसका शक्ति दिया गया वही काम कर सकते हैं। सर्टियोररी उत्प्रेषित कर देना, उत्प्रेषित कर देना। क्वेश्चन पूछेगा परमादेश किस किस के खिलाफ जारी नहीं होगा? परमादेश देश के राष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं होगा। परमादेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जारी नहीं होगा। परमादेश राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होगा। तीनों के खिलाफ और सबके खिलाफ जारी होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया, निम्नलिखित शब्द पर विचार करें। सही शब्द को विचारानुसार क्रम सजाइए। भाई काहे सजाएंगे? SSPLG याद है तो काहे सजाएंगे? क्या कहे? SSPLG जिसमें SP लाया 42वीं संशोधन 1976, वो याद हो गया? क्या क्या है भाई? एस से संप्रभुत्व संपन्न भारत न तो किसी विदेश पर अटैक करेगा। देखो अनुरंजन गया कह रहा है हम आदेश देते हैं कि रवि भाई आप हमें चाय पिलाइए। चलो बाबू बढ़िया है, मान के चलेंगे चाय आप पी लिए हैं, मानने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे मतलब संप्रभुत्व संपन्न मतलब भारत पर न तो कोई विदेशी अटैक करेगा न ही भारत पर कोई भारत कभी विदेशी को अटैक करेगा। लेकिन भारत में इसमें कहा गया यूएनओ और राष्ट्रमंडल का प्रारंभ से ही भारत सदस्य रहा है। ऐसे मतलब हुआ समाजवादी, तो एक नंबर ये होगा। दूसरा समाजवादी जो मूल में नहीं था, जो 42वीं संशोधन 1976 के द्वारा पुट किया गया। क्वेश्चन पी मतलब हुआ पंथ निरपेक्ष, यह भी मूल में नहीं था, यह क्या किया 42वीं के द्वारा जोड़ा गया। प्रजातंत्र मतलब यहां पर पहले तो लोकतांत्रिक तब आया गणराज, गण मतलब प्रजा, गणतंत्र मतलब गणराज्य मतलब क्या हुआ? हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका निश्चित कार्यकाल नहीं है, सॉरी उसका कार्यकाल निश्चित है, उनका पद वंशानुगत नहीं होता है। तो उत्तर निकल गया 1-3-1-4-2, 3-1-4-2। अब यहां से 3-1 नहीं हुआ, 3-1-4-2। अब यहां से जरा प्रस्तावना आया तो हल्का सा फुहारा मान ले कि 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, वो तो हो गया। बस दो ही डेट। क्या हुआ? संविधान सभा के सामने
उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसे तैयार किया था एमएल मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन इसे स्वीकार किया गया कब? 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं यूएसए। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना में संशोधन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 दिया। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन? एक बार। क्या 42वां? कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। ध्यान देना, कितने शब्द जोड़े गए? अब चलो 2 को क्वेश्चन निकाल लेते हैं। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन 42वीं 1976 3 शब्द जोड़ा गया। 2 तो ऊपर में देख चुके थे। पहला समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब तो वो चीज आपके मन मस्तिष्क में छपा होना चाहिए कि प्रस्तावना का स्रोत के संविधान के प्रस्तावना का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य SSPLG। लक्ष्य क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय, 2 प्रकार की समानता, अवसर, प्रतिष्ठा। इधर और क्या क्या? अखंडता और बंधुत्व। अखंडता और हटा दे, कहेंगे प्रस्तावना के स्रोत। तो हम भारत के लोग प्रस्तावना का उद्देश्य क्या? SSPLG प्रस्तावना का लक्ष्य 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन? अभिव्यक्ति का, विचार का, विश्वास का, धर्म का, उपासना का, 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन बाबू? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय आया है कहां से? 1917 की बोल्शेविक क्रांति से। दूसरा क्या बताए?
दो प्रकार की समानता। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर। उसके बाद क्या होता है? अखंडता, बंधुत्व। अखंडता और बंधुत्व। चले सुधांशु कुमार जी, बहुत अच्छा। मंथन आर्यराज, बीपीएससी में 94 सही है, 80 है, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? होगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन आर्यराज जी का कितना देर से मैसेज कर रहे हैं, आप एको बार जवाब नहीं देते हैं। अब फिर गुस्सा आएगा हमारा, तो फिर समझ जाओ, थोड़ा मैसेज पढ़ने के लिए हम क्लास यहां दिए हुए। नहीं करो मैसेज, क्या काम मैसेज करने के लिए? पढ़ लो पहले। अब ऐसे ऐसे पर हम कहते तो तेरा बाप हम नौकर हैं तो मैसेज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे जो। हाँ, मूड खराब कर देता है भाई। अब मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा थोड़े है कि गप सप कर रहे हैं तो आप इग्नोर कर रहे हैं। भैया हम अपना काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए प्रदीप कुमार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलो, स्थानीय पवन और क्षेत्र है। देखो फोन का आल्स पर्वत, जिसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट ओएसिस। फोन को क्या कहते हैं? जलवायु मरु उद्यान। क्या कहते हैं? क्लाइमेट ओएसिस, जलवायु मरु उद्यान। शिमुम कहां है भाई? अरब प्रायद्वीप में। सांता आना कैलिफोर्निया में। जोंडा कहां? अर्जेंटीना में। उत्तर निकला 4 2 3 1, 4 2 3 1। अगला चलो क्वेश्चन ले रहा है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि से किसका मापदंड है? तो क्या के पर कैपिटा वास्तविक आय या पर कैपिटा इनकम से? आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं, मानसूनी वन का विस्तार सबसे ज्यादा अपना एशिया महादेश में है। अपनो भारत में यही वन है सबसे ज्यादा। 2001 की जनगणना के अनुसार, ध्यान देना, अब 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहें, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहें, यह सब किसमें? रोहतास में। क्वेश्चन 2011 के अनुसार, अभी तो डाटा आया है कहां से? क्वेश्चन पूछा कि सबसे कम पुरुष साक्षरता, कम पुरुष साक्षरता और कम महिला साक्षरता सहरसा में। इस तरह से कहते हैं ना, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल, सर्वाधिक पुरुष साक्षर केरल, सर्वाधिक महिला साक्षर केरल। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का रोहतास, पुरुष साक्षरता रोहतास, महिला साक्षरता रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पुरुष पूर्णिया आएगा, पुरुष में पूर्णिया, महिला में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य 1 नंबर पे अपना बिहार, नीचे से 1 नंबर पे अपना बिहार। हो गया क्वेश्चन पूछा। चलिए आपका क्लास कर रहा हूं सर, मेट्रो में टेक्नीशियन हूं, टेस्ट बिहार में जॉब करना है। चलो बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन आया, मगध में किस शासक को बौद्ध धर्म में उग्रसेन अर्थात प्रचंड, उग्र मतलब प्रचंड, कहते हैं ना क्रूर, महापद्म। महापद्म नंद से 2 क्वेश्चन आता है। महापद्म नंद को एक राट धर्म छत्रांतिक के नाम से भी जाना गया। क्या कहेंगे? एक राट धर्म छत्रांतिक। महापद्म नंद, ध्यान देना, कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था और कलिंग में सिंचाई के लिए एक तालाबों बनाया था। तो सिंचाई व्यवस्था प्रबंध करने वाला सरकारी खर्च पर पहला कौन? महापद्म नंद। क्वेश्चन आएगा, कलिंग
पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक। महापदम नंद से और क्वेश्चन पूछेगा, सिंचाई प्रबंध करने वाला, सिंचाई प्रबंधन करने वाला प्रथम शासक। क्यों? क्योंकि यह कलिंग में तालाब बनाया था। कलिंग में नहर या तालाब कहेंगे। अब देखो, धनानंद अंतिम नंद शासक, जिसको चंद्रगुप्त अपने गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से क्या बना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु की सहायता से, चाणक्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से, कौटिल्य की सहायता से, भारत का मैकियावेली की सहायता से समाप्त करके नंद वंश के स्थान पर एक नया छत्र, एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना किया। अब कालाशोक किस वंश का था भाई? शिशुनाग वंश का। वैशाली को दूसरी राजधानी बनाई थी। अब वैशाली में ही दूसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वैशाली द्वितीय राजधानी। क्वेश्चन, वैशाली में दूसरा बौद्ध सम्मेलन, बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष कौन? शाबक मीर। शाबक मीर। दूसरा में आंशिक, चौथा में पूरा, दूसरा में थोड़ा और चौथा में पूरा। दूसरा में महासांघिक और अस्थावीरावादी और चौथा में हो गया खत्म। चौथा में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बढ़ गया। अब क्वेश्चन पूछा, एगो है बिंबिसार हर्यक वंश। बिंबिसार को उसका बेटवा अजातशत्रु ने मार दिया, तब पिता का हत्यारा कुनिक या पितृहंता कहा गया इतिहास में। अजातशत्रु को बेटवा भी हत्या कर दिया उदयन। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में करवाया। लेकिन क्वेश्चन से अजातशत्रु ने गंगा, गंडक, सोन के संगम पर सैनिक छावनी के रूप में पाटलिग्राम की स्थापना किया, जिसे उदयन ने पाटलिपुत्र शहर में ट्रांसफर करते हुए इसे अपनी राजधानी बना दिया। कहानी सब खत्म। अगला क्वेश्चन देख भैया, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच 15 नवंबर आ रहा है सुबह 10 बजे। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने महिला निधि नामक ऋण योजना? राजस्थान के द्वारा। 12 नंबर चले, खगोलविदों ने पहली बार नासा के किस टेलीस्कोप को पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर किसी एक्सोप्लेनेट का प्रत्यक्ष छवि लेने का प्रयास किया? जेम्स वेब से, जो सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा खगोलीय टेलीस्कोप है। हो गया। कहा कि नासा का किस टेलीस्कोप था? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अब तक का सबसे बड़ा दूरबीन है, सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। जिन्होंने कहा कि अपना जो सौरमंडल है, जिसमें सूर्य और 8 ग्रह, 205 उपग्रह, ध्यान देना, एक सूर्य एक तारा, 8 ग्रह, 205 उपग्रह। कहेगा 205, हाँ रे 205। कैसे कैसे? तो ऐसे ऐसे कहेंगे 82, 79, 27, 14, 2, 1 जोड़ लीजिए। 9, 2, 11, 7, 18, 4, 22, 2, 24, 1, 25, 7 में 2, 3, 2, 5, 7, 5, 12, 8, 20। कहानी खत्म। यह क्या हुआ? सैटर्न का यह क्या हुआ? जुपिटर का यह क्या हुआ? यूरेनस का यह क्या हुआ? नेपच्यून का यह क्या हुआ? मार्स का यह क्या हुआ? अर्थ का। तो क्या कितना कहा? एक तारा सूर्य, 8 ग्रह, 205 उपग्रह। कहेंगे 1 + 8 + 205 और कई क्षुद्र ग्रह, कई उल्का,
कई पुच्छल तारा है। इसके अलावा भी एगो देखा है, वेब ने कहा कि रे भैया एगो औरो है एक्सो प्लेनेट, एगो औरो ऐसने है। तो कौन है? देवयानी है। अपना सौरमंडल का पड़ोसी सौरमंडल, पड़ोसी सॉरी अपनी आकाशगंगा का पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा जिसे देवयानी के नाम से जाना गया। कहानी क्लियर। 13 नंबर चलते। एक तोप का गोला बीच में फट जाए, ले भाई तोप का गोला जाएगा तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के तहत इसका सही क्या बीच में फट गया। तो भैया काश कहीं ऐसा होता 1545 में, तो कुछ 1545 कालिंजर अभियान, तो कुछ और परिस्थितियां बदली रहती। शेरशाह सूरी का छोटा सा कार्यकाल नहीं होता 1540 से 1545। शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो सब कार्य प्रारंभ किया बेचारा कर ही नहीं पाया, जिसे पूरा कौन किया? अकबर के द्वारा। अतः अकबर का पथ प्रदर्शक, प्योनियर ऑफ अकबर, शेरशाह सूरी को कहा गया। कालिंजर अभियान में उखा चला रहा था, तोप चला रहा था। तोप का गोला कालिंजर के किला बीच में टूट जाता तो बच जाता, लेकिन कालिंजर के किला को भी नहीं तो उसको भी नहीं तोड़ पाया, आ गया। फिर शेरशाह सूरी को कहा तू ही फेंका था, तोड़े तोड़ेंगे, तो बेचारा मर गया। अब देखो क्वेश्चन फट गया तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो गया। जब ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या हुआ? हाफ mv²। अब इससे संवेग को कोरिलेट करेंगे तो कहेंगे, हटा रहे हैं इसको, कहेंगे के बराबर हाफ mv²। हम ऊपर नीचे दोनों तरफ m से गुना कर देंगे तो क्या होगा बाबू? हाफ m² v² बट्टे m हो गया। अब हमको पता है चूंकि p बराबर mv, इसीलिए 1/2m बराबर p का क्या हुआ? सॉरी गुने p²। अब यहां यदि इसको तुलना कर लिया जाए, 1/2m को कांस्टेंट कर दें, हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का तुलना कर दें तो कहेंगे के बराबर p² या p बराबर √ke को समझेगा। यदि गतिज ऊर्जा को 9 गुना कर दिया जाए, शब्द पर गौर करना, गतिज ऊर्जा को 9 गुना कर दिया जाए तो संवेग में कितना परिवर्तन हो जाएगा? आंख धो कहिए, उठ जाइए, आंख धो लीजिए। अभी तो 10वें क्वेश्चन चल रहा है। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पाए। हमने कहा शब्द पर गौर करना। हमने कहा यदि गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाए, चुपचाप सुनिए, शब्द पर नहीं गौर करेंगे तो उत्तर गलत होगा, हो जाए तो P पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शब्द में आया, समझ में आया? सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने बहुत लोग आए हैं, इस सबको सीधा बैठिए। हमने कहा डायरेक्ट आएगा कि P बराबर √ke, तो कितना हो गया? 9 है तो 3 हो गया, 3 हो गया। पहले P था 1, अब हो गया 3। प्रभाव कितना पड़ा? 3 - 1 बराबर 2 का कहानी खत्म। पहले की तुलना में संवेग में 2 की वृद्धि हो गई, 2 की। चल भाई अगला क्वेश्चन चलो। 13 के बाद 14 नंबर चले। बर्नौली प्रमेय में क्या है भाई? ऊर्जा का संरक्षण है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा का संरक्षण है। दूसरा आएगा लेंज का नियम में
लेंज का नियम में भी ऊर्जा संरक्षण है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में भी ऊर्जा का संरक्षण है। आर्किमिडीज लॉ ऑफ फ्लोटिंग, आर्किमिडीज के नियम में भी ऊर्जा का संरक्षण है। हो गया। चलिए 15 नंबर चलते हैं। हटा रहे का सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक, अब देखो कुछ समय तक 4 मिनट तक दिखाई देता है, किसके कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि आपको दे दे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन के लिए मीडियम अलग अलग होना जरूरी है, या तो डेंसर से जाए या डेंसर से जाए रेयर, तो क्या प्रकाश का किरण अपवर्तित होकर कितना जाएगा? फैल जाएगा। यानी तो रेयर से जाएगा डेंसर में, तो प्रकाश का किरण अपवर्तित होकर अविलंब की ओर झुकेगा। क्वेश्चन मीडियम न रहेगा तो परावर्तन होगा। अब यहां से क्वेश्चन आएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहले अपवर्तन होना जरूरी है। किधर से किधर? डेंसर से रेयर। मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश का किरण सघन से, सघन किसे कहेंगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है। रेयर किसे कहेंगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। क्वेश्चन पूछेगा प्रत्यक्ष परिवर्तन होगा नहीं, विक्षेपण डिस्पर्सन होगा नहीं। उत्तर भी निकाला। 16 नंबर चले। मिलाने के लिए दिया गया, मिला के देखिए। कर वाष्प हो गया, द्रव से गैस बन गया, द्रव से गैस बन गया, वाष्पन। ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस बन गया, ठोस से गैस बन गया। हिमीकरण, द्रव से ठोस बन गया, द्रव से ठोस बन गया। आप पिघला लेना, ठोस से द्रव बना, तो उत्तर तो निकल गया। 1 3 2 4 नहीं है तो गलत है। 1 3 2 4 1 3 2 4 हो गया। समझ में आई? कई बार बता चुके हैं इसको। कई बार उस फिगर को याद रखेंगे तो सब 3 दूनी 6 गो निकल जाता है। 1 2 3, या क्या है? सॉलिड है, या क्या लिक्विड है, यह क्या है? गैस है। सॉलिड से लिक्विड बना, वाष्पन करके क्या है? मेल्ट कर गया, पिघल गया, मेल्टिंग हो गया, क्या? पिघलन या गलन, गल गया। लिक्विड से सॉलिड बना तो हिम फ्रीज कर गया, हिमीकरण हो गया। लिक्विड से गैस बना तो क्या कहेंगे? वाष्प बन गया, वेपर कर गया, बॉयल कर गया। इसे क्या कहेंगे? क्वथनांक या वाष्पन। द्रव से, गैस से द्रव बना, कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि गैस, ठोस से सीधे गैस बना, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन बना। ये सब तो हीमोग्लोबिन बन गया होगा, जो रेगुलर टेस्ट देखते होंगे। सब्लिमेशन हुआ। और जब गैस से सॉलिड बनेगा तो कहेंगे डिपोजिशन। क्या कहेंगे? निस्तापन या अवसादन। बस 2 2 4 2 6 सभी एग्जाम में आएगा। हो गया। अजित वर्मा जी, क्या बात है, बड़ी बड़ी करके क्वेश्चन लिखता है। लिखता आप जबरदस्त पढ़ाते हैं, आप बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं सर। चलिए ये सब कहने वाली बात थोड़ी है तो हो गया।
चले अगला क्वेश्चन चले। कौन सा किसी एक परमाणु, किसी तत्व के परमाणु संक्रमण संख्या को सही निर्धारित करता है? देख भाई सुन लो, लफुआ इधर उधर करता है, इसलिए लफुआ को छोड़ दिया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा केंद्र में बैठा हुआ है प्रोटॉन, तो क्वेश्चन से एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जब परमाणु न्यूट्रल रहेगा, परमाणु उदासीन रहेगा, तो जितना अंदर में वो है उतना बाहर में वो रहेगा। तो समझ जाना कोई झगड़ा झंझट नहीं है, कोई लाठी फरसा का सिंबल नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि अंदर में ऊ कम है, बाहर में ई ज्यादा है, तो समझ जाना उस पर आवेश माइनस है। ऐसे परमाणु आवेश क्या है? तो फिर से सुनिएगा अपनी भाषा में। प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा है तो ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित परमाणु है। यदि प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो धन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन की संख्या धन आवेशित। यदि दोनों बराबर है तो क्या होगा? परमाणु उदासीन है। तो केवल माना गया उदासीनता की स्थिति में परमाणु संख्या बराबर, प्रोटॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देता या न्यूक्लियंस की संख्या देगा तो क्या होगा? ए हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियंस में P+N मारा गया, जो क्या हो? एटॉमिक मास हुआ। हो गया। चले आगे बढ़े, 18 नंबर चलते हैं। लाइकेन एक नग्न चट्टान की पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने का सक्षम है, जो सहजीवी सिम्बायोसिस। दो प्रकार का लक्षण इसमें किसका किसका कहेंगे? शैवाल एवं कवक के बीच का सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा इसके विकास को रोक देता है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रण करता है, जिसके द्वारा शरीर के संतुलन एवं साम्य पेशी तथा टोन को संचारित किया जा सकता है? शब्द पर गौर कीजिएगा। कहा कि सूक्ष्म चलन नियंत्रण, जो हम लोग का बॉडी मूवमेंट करता है उसको कंट्रोल करता है और शरीर को बैलेंस बनाकर रखता है। तो कहेंगे जब व्यक्ति समझ गया तो समझ गया अनु मस्तिष्क, सब समझ गए के बारे में। या क्या हुआ? अनु मस्तिष्क, सेरेबेलम, जिसे क्या कहेंगे? अनु मस्तिष्क, जो हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी को, मस्तिष्क को संतुलित करता है। हो गया। अब यहां से देखो प्रो मस्तिष्क हुआ, इसको हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं सेरेब्रम। बाप रे, एक बार हम भांग पिए थे, नहीं बुझे कि भांग है, नशा तुरंत कहां चढ़ा, 3-4 घंटा के बाद चढ़ा। अचानक पैर यहां रख रहे तो लग रहा कि भाई पैर रखा रहा है कि नहीं रखा रहा है रे, पकड़ के देखते थे ठीक है कि नहीं, हाँ हाँ जमीन है। लगता था कि यदि सीढ़ी पर उतारे लगता कि हो बाबू ये तो धंसते हुए जा रहे, सीढ़ी पते नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वह किसको कंट्रोल करता है? देखा भांग में क्या है, तंबाकू में क्या है, गांजा में क्या, सब में निकोटीन है, सब में। मार्फिन किस में है? अफीम में है। मार्फिन किस में? चाय में थीन है, चाय में थीन है। अब चलो बाबू 19-20। अब यहां से एक क्वेश्चन आते हैं, सुनो ना। क्वेश्चन सेरेब्रम, ऐच्छिक गतिविधि, सेरेब्रम मेमोरी कार्ड। सेरेब्रम काम है चेतन का
स्मृति का, बुद्धि का, वाणी का। कहते हैं इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, नहीं कहना कहना इसका सेरेब्रम भ्रष्ट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, कहेंगे रे मारेंगे ना, अनु मस्तिष्क से लहरा देंगे। तो मतलब क्या होगा, शरीर को अनबैलेंस हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर अस अधचेतक, ये तो कोई स्पेशल है नहीं। यदि यहां पर आता एक और आता स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु क्या है? कहानी खत्म। कहीं खाना स्वादिष्ट सुगंध आया, जी में पानी आने लगा, अचार का डब्बा खुला, लार ग्रंथि थोक भाव में लार निकालने लगा। कभी चाहे आप खोलो या बगल में रूममेट खाने के समय अचार खोलिए, अचार का सुगंध ही आपको क्या किया, मेरु रज्जु को, स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया। मान लिया जाए अचानक यदि अभी भूकंप हो जाए, क्या करेंगे आप? कहने ने पढ़ाइए ना, जो होगा से देखा जाएगा। उस समय ये नहीं देखेंगे सर का आदेश होगा कि पहले महिला बटालियन, पहले पुरुष, जान बचे तो लाख उपाय, भाग जाएंगे। क्यों? मस्तिष्क का कौन सा भाग काम किया? बॉडी का मेडुला ऑब्लांगाटा, जिसे सॉरी क्या कहें, मस्तिष्क का कौन सा या बॉडी का कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड, जिसे ही क्या कहेंगे, मेरुरज्जु। आइए बाबू अगला क्वेश्चन है, मनीष बाबू ध्यान देना। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, बड़ी सुंदर क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि, जिसे एच ग्लैंड भी कहा गया, जिसे क्या कहें, एच ग्लैंड। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि, कहेंगे दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब यहां पर क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि या क्या दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि होगा, पीनियल ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि हुआ या सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। मतलब सभी ग्रंथि में भी सबसे छोटका है और अंतःस्रावी ग्रंथि में भी सबसे छोटका है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। बउआ ध्यान देना, कहेंगे 4 5 3 4 5 8, याद आया? 3 4 5 8 याद आया? कितने को यस सर बोला था? हाथ उठाओ, कितने को याद आया? देखो 3 4 को 5 को आता है, तब बोलते बोला यस सर। हमने कहा 3 4 5 8, पेनक्रियाज 3, हृदय 4, लंग 5, लीवर 8। 3 4 5 8, 3 4 5 8, 3 पेनक्रियाज, 3 पेनक्रियाज, 4 हृदय, 5 फेफड़ा, 8 लीवर। मतलब 8 ब्रांच में बटा रहता है लीवर। फेफड़ा 5 ब्रांच में बटा रहता है, हृदय 4 ब्रांच में बटा रहता है और पेनक्रियाज 3 में। तो 3 4 5 8, 3 4 पेनक्रियाज, हृदय, फेफड़ा और लीवर, जिसे यकृत कहा गया, जिससे यूरिया का फॉर्मेशन बनता है। अब यहां से लो, हमने कहा सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या कहे, यकृत, लीवर, जिगर। इसमें कितने चैम्बर में? 8। यदि क्वेश्चन सबसे बड़ी बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड दे दे तो भी हो जाएगा लीवर। और हमने अभी अभी बता, हटा दें इसको, हमने अभी अभी बता दिया, हटा दें, अभी अभी बता दिया कि भाई 3 4 5 8, 3 हो गया पेनक्रियाज,
3 चैम्बर हो गया, चैम्बर मान के चलेंगे या पाइट मान के चलेंगे। 4 पाइट हो गया हार्ट, 5 पार्ट हो गया लंग, 8 पार्ट हो गया लीवर। तो 3 4 5 8, 3 4 5 8। हुआ क्लियर? यूट्यूब चैनल पे 1100 लोग देख रहे हैं, जिसमें मात्र 700 लोगों ने अपना अटेंडेंस बनाया है। गंदी बात है। जो सब अटेंडेंस नहीं बनाया है जल्दी से बना लेंगे। और यूट्यूब चैनल पे अब और लोगों को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे समय आ रहा है तो एवरेज बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन आएगा 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर में वही 50% डिस्काउंट आ रहा है मैथ पर, रीजनिंग पर, इंग्लिश पर। आज सब नया बैच 15 तारीख से। तो 15 तारीख से जो बैच आ रही है रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ का, उसमें 50% डिस्काउंट किया गया, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया क्राइम इन इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक किसका है भाई योगदान? सबसे ज्यादा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। 22 नंबर चले, क्वेश्चन का रहा है कितनों योगी जी इस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम लोग संभल गए हैं, भले ही पुलिस के द्वारा संभाला जा रहा है। हेलमेट नहीं लगाया है तो पट से पाइन ठोक दिया जाता है। आपके पास लाइसेंस है, बिहार में लाइसेंस है, नहीं है मतलब नहीं। सीट बेल्ट नहीं बोलो नहीं, आप तुरंत बस वो देख रहा है या नहीं देख रहा है, किस लाइसेंस है, खाली सीट बेल्ट। अगला सीट पर बैठा हुआ लोग नहीं बन रहा चाहिए। बस रुकिए, चलिए फोटो ले लिया झूठों से, आपने तो देखा नहीं, फोटो ले लिया। चलिए उधर सेंडिंग में लगाइए। यदि हेलमेट आप लगाए हुए पिछला, तो दूगो पुलिस वही देखता है, वो बुढ़वा से वही देखता है। यो सर एगो एगो एगो, आप तैयार हो जाओ। बस एगो देखा कि उधर से बिना हेलमेट वाला आ रहा है, तैयार 1 2 3 आ रहा है। परसों आ रहे थे, सुनी ने राजेंद्र नगर में, पीछे में बैठे ले था एकदम, वो था क्या कहते उसको, नहीं रे रेसर गाड़ी, रेसर, अब कौन था, रेसर गाड़ी था, एकदम मार दे रहा था। वो देख लिया, न अपने हेलमेट था न वही हेलमेट था। उधर से दू को ट्रैफिक पुलिस डंडा लेके ऐसे खड़ा हुआ। वो छोरा ऐसा क्या, ऐसा एक्सीलेटर मारा, गाड़ी टेढ़ा हुआ, देखो उधर भागा उधर भागा, चलते रह गया अपनी मस्ती में। तो ये सब तो सब अब हम लोग का अवस्था है कि किसी को पीछे बैठाएंगे या लहरिया कट मारेंगे। यदि कहीं वायरल हो गया, एगो आदमी कहा कि चलिए सोलपुर मेला देखने के लिए, पागल है। कहा कि शनिवार को शाम में चलिए, मेला तेरा देख के लेटो नाइट आएगा तो रविवार को क्लास है ना। हमने पागल है, कोई लड़का यदि मिल गया तो कहेगा ये देखिए हमारा गुरुजी। कहा कि तो बेवकूफ है भाई, एक पद की भी मर्यादा है। अब सच्चाई है कि इस मर्यादा को देखते हुए बहुत काम इग्नोर मारना पड़ता है, मौन रहते हुए भी रोकना पड़ता। आइए, किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना कौन सा भाई? मेघालय, मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया, मेघालय में ही मासिन राम जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मेघालय में भी मेंदीपारा है जहां केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, मेघालय के मेंदीपारा में केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र। क्लियर? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन भारत में लोकप्रिय रहा, तब प्रथम विश्व युद्ध 14 से लेकर 18, इस दौरान अब होम रूल लीग आयरिश गणराज के होम रूल लीग के तर्ज पर
पहले अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा, कहां पर बेटा, पूना में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट, कहां पर, मद्रास में। सर्वाधिक विस्तार किनका, एनी बेसेंट। महाराष्ट्र को छोड़कर, ध्यान देना, महाराष्ट्र को छोड़कर समस्त भारत में किनका, एनी बेसेंट का। बिहार होम रूल लीग सोसाइटी मौलाना मजहरुल हक, मौलाना, कहानी क्लियर हो गया। 24 नंबर चले, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो भैया इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, ध्यान से ना, जो मूल रूप से था कौशांबी में, जिसे लाया अकबर के काल में जहांगीर। क्वेश्चन से इसमें कितने शासक का नाम है, तो 4 शासक हो गया, लेकिन कितने लोग का नाम है, 5 लोग का नाम। बीरबल भी है, बीरबल तो शासक थे नहीं। क्वेश्चन छेगा इसमें 4 शासक, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर। अशोक का किसमें भाई, ब्राह्मी में। समुद्रगुप्त संस्कृत में। अकबर जहांगीर फारसी में। लेकिन 4 शासक प्लस 1 कर देंगे, बीरबल का भी नाम है। बीरबल तो शासक थे नहीं, महेश दास कवि प्रिय। अकबर ने बीरबल को उपाधि क्या दिया, कवि प्रिय। राजकीय कवि की घोषित किया अबुल फजल का बड़का भाई फैजी को, अबुल फजल का बड़ा भाई, लेकिन कवि प्रिय की उपाधि दिया बीरबल को। अब क्वेश्चन इसमें से खोजो किसका होगा। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा किया गया है, जिसके लेखक हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन थे, हरिसेन थे। अब देखो भाई, काला क्रम के अनुसार सही क्रम होगा। इसमें कह रहा सबसे पुराना अरावली पर्वत, तब होगा दक्कन ट्रेप, तब होगा पूर्वी घाट, सबसे नवीनतम हिमालय। तो कह रहा 1 नंबर सबसे पहले, 4 नंबर सबसे बाद। 1 3 2 4, 1 तो 1 2 3 4 करो, 1 2 3 4। 26 नंबर चले, हीरक बले, जो केबल और केबल, डायमंड रिंग, केबल और केबल पूर्ण सूर्य ग्रहण के बीच वाले पीरियड में, प्रारंभ में नहीं दिखाई देता है, अंत में नहीं दिखाई, प्रारंभ में तो स्टार्ट हुआ। प्रारंभ में आंशिक हुआ, धीरे धीरे घटता गया, तब हुआ डायमंड रिंग। फिर इसके बाद यह हटता हुआ चला गया। तो मतलब न तो प्रारंभ में है, न ही अंत में। क्या है, मिडिल में, सेंटर में। खोज के देखिए क्या ऑप्शन होगा। आरंभ में तो होगा ही नहीं, अंत में तो होगा नहीं। केवल पूर्णतः पदचिह्न के परिधीय क्षेत्र पर, परिधि के क्षेत्र पर, केंद्र में भी नहीं, कहां है, परिधि के क्षेत्र पर। सी नंबर। क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, खोज लो बेटा। मानव दुर्व्यवहार बाल श्रम 24, अच्छा बालाश्रम है तो 23 सही है। दुर्व्यवहार बलात् श्रम 23, आप बच्चा वाला श्रम पर रोकना, बाल श्रम 24। अल्पसंख्यकों के वर्ग का संरक्षण 29 बिल्कुल सही है। 29 में अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया 2 आधार पर, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर, भाषाई और धार्मिक। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 सही है। शिक्षण संस्थान की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 30 में। 31 में संपत्ति का मूल अधिकार था, 44वीं के द्वारा भगा दिया गया अनुच्छेद 300 का क के तहत।
27 के 28 चलते हैं। राज्य की स्थापना क्वेश्चन 2000 में किसका किसका, तो 2000 में 15 नवंबर को झारखंड, 9 नवंबर को आज ही के दिन किसका, उत्तराखंड, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। यह तीनों 2000 में। 1962 में किसका भाई, तेलंगाना। 2014 2 जून तेलंगाना। सिक्किम 1975। 62 के विद्रोह के तहत 63 में। अब अस्तित्व आया, नाम आएगा 62, लेकिन आया है कब, 1963 में। तब 62 में नागा विद्रोह का परिणाम ही था कि 1963 में, जिस तरह से कहते हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश 1986 के तहत 87 में, मिजोरम 86 के तहत 87 में, मेघालय देखिए टाइम इज मनी, टाइम इज मनी कब है, तो टाइम इज मनी में 3 गो राजा आया था। एक बार जल्दी से देख लेंगे। 1956 में, बहुत अच्छी बात है, 56 में 14 + 6। 1960 गुजरात, 1963 नागालैंड, 1966 हरियाणा, 1971 हिमाचल प्रदेश, 1972 टाइम इज मनी, टी से हो गया त्रिपुरा, में से मेघालय, मनी से मणिपुर, यह होगा 15वां, यह हो गया 16वां, यह हो गया 17वां, यह हो गया 18वां, यह हो गया 19, यह हो गया 20, यह हो गया 21। 1975 में सिक्किम 22। अब चलो बाबू, मिजोरम 23। 1986 के तहत 87 में, 1987 में अरुणाचल प्रदेश 24, 1987 में गोवा 25। 3 गो तभी बता दिए थे, आयोग तेलंगाना भी बता दिए। 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना हो गया। अफसर बिटिया, शर्मिली गुप्ता, तूफान आ गया, तूफान, क्या बात है। पंडित सोनी, किरण कुमार, हटा दे, सब आ गया। अब रुक जाइए सर, क्या, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कर, अभिलेखीय साक्ष्य डायरेक्ट पूछेगा। आंशिक साक्ष्य, आंशिक साक्ष्य जाएगा तो कहेंगे लोथल, लेकिन अभिलेख आएगा तब भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। बेटा ध्यान देना, इसी भानुगुप्त के एरन अभिलेख में कहा गया कि जब समुद्रगुप्त खुश रहता था तो कुबेर के तरह मोगेम्बो खुश हुआ, दान करता था लाखों के तरह, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक। हातिम द्वितीय बाबर की उपाधि दिया, बाबर को हातिम द्वितीय की तुलना किया क्योंकि वो भी पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के बाद खूब दान दिया था। क्वेश्चन, एरन अभिलेख में कहा गया कि समुद्रगुप्त गुस्से में रहता था तो यमराज से भी ज्यादा क्रूर हो जाता, जिंदे दफना देता था। जूनागढ़ अभिलेख से भाई सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिला। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का है, जिसके बारे में जिसका लेखक वात्स्य भट्टी है। आईसी में बुनकर के बारे में चर्चा किया गया, बुनकरों के बारे में दरोगा वाले टेस्ट में दिए थे। आज सांची जो विश्व भारत का सबसे प्राचीनतम बौद्ध स्तूप है। तीसरा नंबर, चलो वो भारत का राष्ट्रीय अनुमानित तो होती है, जल्दी बताएंगे। तो राष्ट्रीय किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, और एनएसएसओ के द्वारा बेरोजगारी और गरीबी, एनएसएसओ बेरोजगारी एवं
पोवर्टी गरीबी, बेरोजगारी गरीबी हो गया। 31 नंबर चलो बाबू क्वेश्चन देखो, जीडी का बैच एगो बढ़िया चीज आ रहा है पाथवे में, मैथ रीजनिंग का टारगेट बैच इन्होंने दिया है, दोनों सर ने शाम में दिया, वो भी 15 तारीख से। बाप रे 15 तारीख को तो बड़ी चीज है रे भाई। 15 तारीख को झारखंड का स्थापना दिवस, 15 तारीख को जीएस का नई का फाउंडेशन बैच, 15 तारीख को मैथ का रीजनिंग, मैथ का फाउंडेशन बैच, 15 तारीख को रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, 15 तारीख को अंग्रेजी का फाउंडेशन बैच, 15 तारीख को एसएससी जीडी का टारगेट बैच। बाप रे बाप, बैचे बैच आ रहा है, गजबे है रे। अच्छा 14 को कह रहा पार्टी दे दीजिए, ठीक है 2 ट्रैक्टर उखियार मंगाते हैं और सबको एक एक गिलास सुक्रोज पिलाएंगे। कह मंजूर है, कहा तैयो खरा मंजूर है। हाँ वही उखियार का जूस। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियन 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन? अपेक्षा फर्नांडिस। 32 नंबर चलो बाबू क्वेश्चन को, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष अराराविकर। 33 नंबर चलो, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस को कहते ही है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, इसे कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, उपचय प्रक्रिया, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। हालांकि इसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है, अतः इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। हो गया, आगे बढ़े बाबू। चले अभी भी 1200 1150 लोग में अभी तक 1000 लाइक भी नहीं किया है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित कौन सा हार्मोन? एब्सेसिक एसिड हार्मोन, जिसे क्या कहते? ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि संबंधक हार्मोन कहा जाता है। जिब्रेलिन क्या करते हैं? सुषुप्तावस्था को तोड़कर अंकुरण के लिए प्रेरित करता। इंडोल एसिटिक एसिड IAA, जिसे ऑक्सिन भी कहा गया। ऑक्सिन को क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। या क्या किया? अंकुरण के लिए, अंकुरण के लिए प्रेरित किया। एक और आता है, बौना रोजेट पौधा के लंबाई में वृद्धि किया। इथिलीन कृत्रिम हार्मोन, फल को पकने में मदद करता है। फल को, अगला क्वेश्चन चलो भाई, निम्नलिखित रेडियो एक्टिव तत्व में से किसका प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह जब ये आएगा तो सोडियम 24, सोडियम 24। फास्फोरस P32 आएगा, हड्डी गुड्डी से संबंधित। आयोडीन 131 आएगा, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि से संबंधित। रेडियो आयरन F आएगा, Fe आएगा 26, क्या होगा? रक्त निर्माण या रक्त अल्पता, एनीमिया से संबंधित, एनीमिया का इलाज होगा। आर्सेनिक 74 आएगा तो क्या कहेंगे? ट्यूमर का पता लगाएंगे। अब यही सोडियम 24 का ही प्रयोग किया जाता है एक जगह और, भूमिगत तेल पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन में आए लीकेज का पता लगाने, कहेंगे भूमिगत तेल या गैस पाइपलाइन
में आए लीकेज का पता लगाने में। दुगो और बन जाता है बाबू। क्वेश्चन जगह कार्बन 14 तो सबको पता है, जीवाश्म के मूल का पता लगाने में। यूरेनियम 235 सबको पता है परमाणु बम बनाने में। और पृथ्वी, मिट्टी, पर्वत, पठार, मूर्ति, मकान इत्यादि, सिक्का, अभिलेख सबका उम्र का पता लगा। पर एक लाइन कहेंगे जिसमें जीवन नहीं है 235, जिसमें कभी जीवन रहा है कार्बन 14, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। इधर तो क्लियर हो गया। अब यहां पर फास्फोरस 32, आयोडीन 131, लोहा 26, सोडियम 24 का ब्लड सर्कुलेशन और अंडरग्राउंड तेल या गैस पाइपलाइन, आर्सेनिक 74, ट्यूमर, और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाएगा कैंसर के उपचार में। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक समान वेग, जब ये वेग एक समान है तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। वेग में परिवर्तन हो रहा है प्लस तो त्वरण धनात्मक होगा। क्वेश्चन से वेग में परिवर्तन निगेटिव हो रहा है तो इसे रिटार्डेशन या मंदन कहा जाता है। 37 नंबर चले। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो जब ये जलवाष्प की मात्रा ऑलरेडी है तो वाष्पीकरण का दर कम हो जाता है। जलवाष्प की मात्रा कम है तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में या जाड़े के दिनों में कपड़ा लेट से सूखता है क्योंकि ऑलरेडी जलवाष्प है ज्यादा तो वाष्पीकरण कम हो गया। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में आर्द्रता कम है अतः कपड़ा रूम में दिए सूख गया, वाष्पीकरण ज्यादा हो गया। सभी एसिड में समानता क्या है भाई? हाइड्रोजन है। 39 समझ चले। मेंडलीव का आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अच्छा मेंडलीव सॉरी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, आप परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। मोस्ले जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया, एमपीटी कहा गया। हो गया। 40 नंबर चले। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन हाइड्रोजन अरे सिलिकॉन क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, सिलिकॉन क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज कहेंगे। सोडियम सिलिकेट होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ना होकर सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। 41 नंबर चलो भाई, फाउंडेशन बैच के बारे में जानकारी दिया गया है। 41 यदि किसी हिंदी लेखक को उसके नाटक महाबली के लिए 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2021 का, असगर वजाहत, असगर वजाहत बांग्लादेश के हैं। 42वें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कामत सिंह समीर भी। अच्छा कल का क्वेश्चन देखें। वाह बहुत अच्छा, कॉपी देखे दे रहे, वाह वाह वाह, ये तो क्या दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, क्या बात है। देख तमाशा लकड़ी का, ये है अभिलेखीय न्यायालय 129। ऐसे ही करना है, ये चीज चाहिए हमें। क्वेश्चन टैग है बहुत अच्छा, उसका डिस्कशन। अब ऐसा नहीं है कि फेयर कर रहा है, क्लास के दौरान उसका डिस्कशन है, क्या बात है, वाह। दूसरा क्या बात है, जो नए हैं सुन लो, जो पुराने हैं उसको तो थेथर हो ही गया है। नए क्वेश्चन देख रहे हैं, चिपका हुआ डिस्कशन। मतलब ऐसा ये हो गया कि यदि ऐसा क्वेश्चन आपको 5 को मिल जाए, ऐसा कॉपी
मैं दावा करता हूं कि दुनिया का किसी भी जीके जीएस के एग्जाम में 60% क्वेश्चन इसी से गारंटेड। क्योंकि इसमें इसको केवल कॉपी नहीं बनाना है, इसको अब बहुत आदमी कॉपी बनाता है किसी खास पर्सन के लिए, वो खास पर्सन वो खुद भी हो सकता है, तू सब तो दूसरी चीज जान लेता है। वाह रे वाह, गजब है यार। मतलब खास पर्सन में खुद भी हो सकता है ना। चलो भाई, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या था, 12 से था 12। कल का सेट में एक क्वेश्चन था 12, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा, शायद हम बी मारे हुए हैं, उसको सी मारिएगा हरियाणा, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। कल का 12, कल का आईडी था 021022, उस आईडी नंबर, क्वेश्चन का आईडी नंबर 021022, उसका 12वां क्वेश्चन मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा। अगला विश्व नारियल दिवस आज का 40। सिल्वन गाड़ी में क्वार्ज, क्वार्ज क्या है भाई, चेक कर लेते तुरंत। क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हमको तो भी नहीं तो ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्वार्ज इज ए हार्ड क्रिस्टल मिनरल कंपोज्ड ऑफ सिलिका, सिलिका क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर क्या था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ज जिसे सिलिका कहा गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO4। हाँ, तो SI यहां पर 2 है ना, तो S को सामने 2 है, SiO2 तो हो नहीं सकता है। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन कितना परमाणु संख्या 14, तो 10 4 14 18 14, ठीक तो है, नहीं ठीक है। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, ना SiO2 होगा, मिल गया SiO2, सब कॉम्बिनेट ससंयोजी बंधन हुआ। अब चलो क्या क्वेश्चन हो गया था, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। हेलो, नहीं नहीं, ज्ञानपीठ नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट, क्या कुछ बात, अच्छा ठीक ठीक। उत्तर क्या पहले तक 7 लाख अब हो गया है। भारत के किस राज्य में मलखंब नाम से अपने राज्य के खेल को घोषित किया, मध्य प्रदेश, टी फुट कैडी, यह सब किसका है भाई, गोल्फ से संबंधित है। 47 नंबर चलते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक किसे, संजय एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। 48 सीवी रमन को किस क्षेत्र में दिया गया था, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्षेत्र में दिया गया था। सीवी रमन भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। भारत रत्न शुरुआत हुआ था 54, 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
49 चले विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 और विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया गया 7 अप्रैल को। 50 क्वेश्चन करे फॉर्मूला। देख भैया ऑनलाइन वाले 31वां वॉल्यूम ले लीजिएगा, ऑफलाइन में आप कभी भी ले सकते हैं। 20 को टेस्ट आपको दिया जाता है और 15 नवंबर से ढेर सारा बैच आ रहा है। फार्मूला 1 रेस में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स बेट्रेस्पेन के द्वारा दिया गया। इसी के साथ आज की सेवा को विराम दिया जाता है। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। चलिए, जय माता दी। लड़की लोग आ गई है, रुक जाइएगा। चलो बाबू तेजी में बढ़ो।